राजकुमारियों के राज्य में ये हैलोवीन का समय है। पेड़ों पर लगी हुई पत्तियां बदलकर लाल, नारंगी और पीले रंग की हो गई हैं और सभी बच्चे इस शानदार समारोह की रात के लिए एक से बढ़कर एक पोशाकें ले रही हैं। राजकुमारियां भी अपनी अपनी पोशाकें बनवा रही हैं। शर्त लगा लीजिए, आप हमें नहीं पहचान पाएंगी। ये पोशाक दुष्ट रानी की है। उफ, पता नहीं हर बार सबको हमारी पोशाक के बारे में पहले ही कैसे पता चल जाता है। राजकुमारी स्नो वाइट, आप अक्सर वही पोशाक चुनती हैं जो कि आपके अतीत से जुड़ी हुई होती है। अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। शायद आप ठीक कह रही हैं, पर सबको तो हमारी कहानी के बारे में नहीं पता है। हम सब जानते हैं, आखिरकार ये राजकुमारियों का राज्य है और आप ये पोशाक लगातार पिछले 5 सालों से पहन रही हैं। अगर सच कहें तो पिछले 6 सालों से। वैसे मानना पड़ेगा कि आप इस पोशाक में बिल्कुल उस दुष्ट रानी के जैसी ही लगती हैं, राजकुमारी स्नो वाइट। ये पोशाक वाकई अच्छी है। ओह, धन्यवाद। राजकुमारी जी, हैलोवीन समारोह में जाने का वक्त हो गया है। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। एक तरफ नगर में से होते हुए सभी राजकुमारियां उस शानदार हैलोवीन समारोह के लिए राजकुमार एडवर्ड के महल की ओर जा रही थीं। और दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच कुछ चुड़ैल और राक्षसों की टोली हैलोवीन की रात को कुछ बुरा करने की तैयारी कर रही थी। ये हमारे लिए साल की सबसे अच्छी रात है मेरे साथियों। राजकुमारियों के राज्य में विनाश फैलाने का समय आ गया है। मैं कहता हूँ हम उन्हें खा जाते हैं। हम सब इंसानों को नहीं खाते हैं बोगी। मैं तो कहता हूँ कि हम सब अपनी जादुई शक्तियों को मिलाकर राजकुमारियों के राज्य में सबको रोबोट बना देते हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त खतरनाक सुझाव है। देखते हैं, सब मिलाकर 1 2 3। यहाँ हम 9 ही लोग हैं और हमें 10 लोग चाहिए। सुना, सिर्फ एक और। बहुत अच्छे स्नेकरिन बोगी। नगर की गली गली में जाओ और हमारे लिए एक और दुष्ट को ढूंढ कर लाओ। स्नेकरिन और बोगी ने नगर की गली गली में घूमकर देखा, पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला, क्योंकि नगर के सभी लोग हैलोवीन समारोह में गए हुए थे। आखिरकार उन्होंने राजकुमारियों के समूह को राजकुमार एडवर्ड के महल की ओर जाते हुए देखा। सभी ने अपना वेश बदला हुआ था। देखो, वो रही दुष्ट रानी। दुष्ट रानी, मेरे साथ चलो। क्या हम सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं? वो शानदार समारोह तो घने जंगल के बीच है। हमारे साथ चलो दुष्ट रानी। हमारी पोशाक तो वाकई बहुत कमाल की है। कोई भी हमें पहचान नहीं पा रहा। वाह, आप सबकी पोशाकें तो बहुत अच्छी हैं। दुष्ट रानी, आप बहुत मजाकिया हैं। आइए, अब हम 10 हो गए हैं।
आज हम मिलकर राजकुमारियों के राज्य में तबाही मचाएंगे। आप सब क्या कहना चाहते हैं? हम सब मिलकर इस राज्य में सभी को रोबोट बना देंगे हमेशा के लिए। रोबोट? क्यों? मैं ओह, अच्छा मजाक था। आप सभी वाकई बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए शरबत कहाँ है? हमें बहुत जोरों की प्यास लगी है। शरबत भूल जाओ रानी, हमें एक काला जादू अभी शुरू करना होगा। ये जादू सूरज निकलने से पहले तक ही चलेगा। कमाल है, ये पोशाक पहनकर तो आप एकदम अलग लग रहे हैं। आखिर आपको इतना कमाल का मुखौटा किस दुकान से मिला? छोड़ो मुझे। हमें जाना है। बचाओ, बचाओ। राजकुमारी स्नो वाइट? राक्षसों ने हमें गलती से दुष्ट रानी समझ लिया और हमें अपने साथ अपने समारोह में ले गए। हमने सुना है कि वो इस नगर में सबको रोबोट बनाने की भयानक योजना बना रहे हैं। हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। उन्हें सूरज डूबने से पहले वो दुष्ट रानी चाहिए ही होगी। देखिए, वो वापस मुड़कर वापस घने जंगल की ओर जा रहे हैं। उन्हें शायद इस बात का पता चल गया है कि हम कोई दुष्ट रानी नहीं है। आईने में देखते हैं कि दुष्ट रानी कहाँ है। देखो, वो एक सपनों की झील में नाव पर बैठकर घने जंगल की तरफ जा रही है। जल्दी ही राजकुमारी ने सभी राजकुमारियों और परियों को सतर्क कर दिया। सभी उस सपनों की झील के लिए रवाना हो गए। राजकुमारियों और परियों को मेरा नमस्कार। आपको देखकर अच्छा लगा। अचानक कैसे आना हुआ? हैलोवीन की बधाई हो। परी ने सभी से लंबी सांस लेने को कहा और फिर उसे जोर से तुरंत झील की तरफ वापस फूंकने को कहा। उनके उस जादू से बहुत जोर का बवंडर उठा। जो उस दुष्ट रानी को उड़ाकर झील के दूसरी ओर ले गया। कमाल है, हमने मिलकर इस राज्य को बचा लिया। बिल्कुल, आपका धन्यवाद राजकुमारी स्नो वाइट। धन्यवाद उस पोशाक को कहिए। हम माफी चाहते हैं, हमने आपका मजाक उड़ाया राजकुमारी। कोई बात नहीं राजकुमारी जैस्मिन। और हमारे पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो ये कि अब ये पोशाक हम दोबारा कभी नहीं पहनेंगे। राजकुमारियां और चोर भूत। एक दिन दोपहर के समय सभी राजकुमारियां एक समारोह में जाने के लिए तैयार हो रही थीं।
और वहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। क्या किसी को पता है कि हमारी पोशाक कहाँ है? आपकी पोशाक हमने नहीं ली है। हमने भी नहीं ली, पर लगता है हमारा पसंदीदा हार भी गायब है। हमारे कानों की बालियां भी गायब है। उफ, आखिर ये सब हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? हमें भी अपने नृत्य वाले जूते ढूंढते हुए पूरा दिन हो गया है। हाँ, हमें भी देर हो रही है। लगता है हमें इस बार समारोह में बिना बाल बनाए ही जाना होगा। हमारी बालों की चिमटियां भी गायब हैं। ऐसा न हो कि कहीं कोई आपके बालों में उलझ जाए। दुर्भाग्य से समारोह बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। कई राजकुमारियां रपुंज़ल के बालों में उलझ गईं। जैस्मिन अपने पसंदीदा जूतों के बिना नृत्य नहीं कर पाई। और सिंड्रेला को पुरानी पोशाक पहननी पड़ी। सभी राजकुमारियां हताश और निराश होकर अपने शयन कक्ष में चली गईं। और अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो और भी बहुत कुछ गायब था। अब तो हद ही हो गई है। हमें ये पता लगाना ही होगा कि आखिर हमारी चीजें कौन चुरा रहा है। उस चोर को पकड़ने के लिए अगर हमें सारी रात जागना पड़े तो जागेंगे। सभी राजकुमारियों ने उस रात जागने की पूरी कोशिश की। पर सिर्फ जैस्मिन ही पूरी रात जाग सकी। वो हॉल में खड़ी होकर तरह तरह से अपने आप को जगाने की कोशिश करती रही। ये क्या था? कौन है वो? शायद मैं सपना देख रही हूँ, पर उसने हमारे जूते पहने हैं। और हमारा हार भी। स्नो, आपने हमें डरा दिया। क्या सचमुच मैंने आपको इस भूत से भी ज्यादा डरा दिया? आप भी उसे देख सकती हैं। हमें लगा कि एक सपना था। अगले दिन राजकुमारी जैस्मिन और स्नो वाइट ने जो भी हुआ वो सबको बता दिया। और उन सब ने ये निर्णय लिया कि वो जादुई दवा खाने जाकर इस भूत से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई नुस्खा जरूर ढूंढ लेंगी। अरे राजकुमारी, अगर आप सोच रही हैं कि किसी साधारण नुस्खे या चूरन से आप उस भूत से छुटकारा पा सकती हैं, तो आप गलत हैं। लेकिन हमने भूतों के बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और बस, अगर उस भूत से छुटकारा पाना है तो उसे जो चाहिए वो उसे देना होगा। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर उसे हमारे नृत्य वाले जूते चाहिए तो वो उसे हम बिल्कुल नहीं देने वाले। ना समझ राजकुमारियों, एक भूत सिर्फ कुछ पुराने जूतों के लिए कभी भी इंसानों की दुनिया में नहीं आएगा। क्या कहा आपने? आपको पता है कि ये जूते एक प्रसिद्ध मोची ने सिर्फ हमारे लिए। बस बहुत हुई आपकी जूतों की फालतू बातें।
भूत सिर्फ उसी का नाम लेकर बुलाता है जिस चीज या इंसान को वो ढूंढता है। समझ गई, जेरोम। जेरोम? हाँ, वो भूत इसी का नाम ले रही थी। मैडम, क्या आपके पास भूत को पकड़ने का कोई उपाय है? मेरे पास ये जादुई आईना है, इसमें उस भूत की परछाई दिखाई देगी। लेकिन इसकी कीमत लगेगी। आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। हमें वो जूते वापस चाहिए। राजकुमारियों ने वो आईना खरीद लिया और उसी रात उस भूत की खोज शुरू कर दी। उन्होंने महल के बगीचे में राजा के पालतू कुत्ते का भूत देखा। पुस्तकालय में उन्होंने एक लड़की के भूत को खोई हुई किताब ढूंढते हुए देखा, पर वहाँ जेरोम नाम का कोई भी नहीं था। राजकुमारियों, हमें लगता है कि हमें अब कब्रिस्तान में जाकर ही देखना चाहिए, क्योंकि भूत तो आखिर कब्रिस्तान में ही मिलते हैं। कब्रिस्तान? हमें अब जाना होगा। पौधों को पानी देना है। आधी रात हो रही है सिंड्रेला। चलिए कब्रिस्तान चलते हैं राजकुमारियों। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। वहाँ उस अंधेरे और डरावने कब्रिस्तान में जैस्मिन ने ये सोचकर आईना चारों तरफ घुमाया कि शायद जेरोम दिख जाए, पर परेशानी ये थी कि वहाँ बहुत सारे भूत थे। हमें उस भूत की आवाज पर ध्यान देना है जो किसी लड़की का नाम पुकार रहा हो। राजकुमारी रोज, राजकुमारी रोज। ये शायद वही है। वो किसी राजकुमारी को बुला रहा है। इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि इसने हमारी चीजें चुराई और समारोह में नृत्य भी किया। आखिर ये भी तो एक राजकुमारी है। अब परेशानी की बात ये है कि हम राजकुमारी रोज को यहाँ कैसे बुलाएं ताकि वो जेरोम को ढूंढ सके। हमारे पास एक उपाय है। महल के पीछे राजकुमारियों ने अपने सबसे अच्छे जूते, बालों के कांटे और गहने इकट्ठा किए। उन्होंने वो सब सामान कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर रख दिया ताकि राजकुमारी रोज उसी रास्ते पर पीछे पीछे आए। और फिर वो घरों और झाड़ियों के पीछे छिपकर भूत को उस रास्ते पर चलकर आते हुए देख रहे थे। जब वो कब्रिस्तान पहुंच गई तो उसने जेरोम को देखा और खुशी में सब कुछ गिरा दिया। जेरोम! राजकुमारी, हमें पता था कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। वो दुष्ट जादूगर हमें हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकी। ओह, कितना प्यार करते हैं ये दोनों एक दूसरे से।
और हमें प्यार है अपने जूतों से। झील के पास वाला भूतिया घर। गर्मी के दिन थे। सूरज भी जैसे रोज गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए निकलता था और राजकुमारियों का भी कुछ यही हाल था। वो सब राजमहल के कामों से फुर्सत पाकर छुट्टियां बिताने के लिए जादुई झील के पास एक अनोखी कुटिया में रहने आई थी। हमें तैरना बहुत पसंद है। हमें भी बहुत पसंद है। हमें तो रोमांच बहुत ज्यादा पसंद है और हमें पता है कि वो कहाँ मिलेगा। सचमुच? तो जल्दी बताइए ना। हमने झील के पास वाले एक भूतिया घर के बारे में बहुत पढ़ा है और वो यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। भूतिया? ओह, हमें तो लगता था कि आपको भूतों से डर नहीं लगता। लगता है क्या राजकुमारी ऑरोरा? ऐसा तो नहीं कह सकते कि भूत डरावने नहीं होते। चिंता मत करिए, सचमुच बहुत मजा आएगा। हम इस किताब को देखते हुए उस घर का पता लगा सकते हैं। फिर हम सिर्फ वहाँ थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाएंगे। सचमुच बहुत मजा आएगा। बस अब हमें एक नाव चाहिए। हम भी साथ चलते हैं। राजकुमारियों ने एक छोटी सी नाव ली और उस भूतिया घर की ओर चल दिए। राजकुमारी आर्या भी उनके साथ तैर रही थी। और जल्दी ही उन्हें कुछ ही दूरी पर एक वीरान और टूटा हुआ घर दिखाई दिया। लगता है ये वही घर है। पता नहीं ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। हम अपने साथ कुछ सामान भी लेकर नहीं आए हैं। ना तो टॉर्च है, ना पानी और ना ही। ओह, चिंता मत करिए ऑरोरा, शांत हो जाइए। हम यहाँ मजे करने आए हैं। अंदर झील वाले घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उसमें कोई रह ही नहीं रहा था। लकड़ी का सारा सामान धूल के ढेर में दब चुका था और मकड़ी के जालों से घिरी कांच की खिड़कियां टूट चुकी थीं और कांच का फर्श बुरी तरह से कीट और चूहों के पंजों के निशानों से छिप गया था। यहाँ तो किसी चीज के सड़ने जैसी बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ की गंदगी और बदबू यहाँ की चूहों की वजह से है। जरा देखिए, वहाँ उस मेज पर स्क्रैबल का पुराना खेल पड़ा हुआ है। हमने कहा था ना कि यहाँ आना ठीक नहीं है। ये झील वाला घर सचमुच भूतिया है। ये स्क्रैबल के अक्षर वहीं पर वापस रख दीजिए रपुंज़ल। हमने रख दिया है। ये टुकड़े तो ये तो खुद ब खुद हिल रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं। हम नहीं जा सकते, दरवाजा बंद है। आर्या अभी भी बाहर है। शायद वो हमारी मदद कर पाए। आर्या! राजकुमारी आर्या! कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है।
रुकिए, कोई आ रहा है। जल परियां, शायद ये हमारी कुछ मदद कर पाए। लेकिन ये जल परियां आर्या के राज्य की नहीं लग रही हैं। इससे पहले कि ये जल परियां इस कांच के फर्श को तोड़े, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अगर हम आत्मा को वापस जवाब दे तो हाँ? हमें नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेंगी। लेकिन शायद पहला संदेश हमारे लिए चेतावनी थी ऑरोरा। शायद हमें उन दुष्ट जल परियों से बचाने के लिए भूतों ने लिखा था, चले जाओ। अब बहुत देर हो गई है। जैस्मिन, उसे मत ले जाओ। अब हम क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। जल्दी, सब खिड़की से बाहर कूदिए। हमें माफ कर दीजिए राजकुमारियों। हमें नहीं पता था कि ये झील वाली हवेली इतनी भयानक और खतरनाक होगी। हमें भी माफ कर दीजिए। हम बस इतना ही चाहते हैं कि कैसे भी हम वापस समुद्र के किनारे पहुंच जाएं, जल्दी से। आगे से चाहे जो भी हो जाए, हम अपनी उत्सुकता पर काबू रखेंगे। अच्छी बात ये है कि हम सब सही सलामत हैं। हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद आर्या। दोस्तों होते ही इसीलिए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब बच गए। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन स्क्रैबल के अक्षरों को आखिर कौन हिला रहा था। वैसे हमारी किताब के हिसाब से उस घर में एक मछुआरा रहता था, अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। शायद उन्हीं लोगों ने हमारी मदद की होगी। तो यानी कि उस घर के भूत बुरे नहीं हैं और वो दुष्ट जलपरियों से लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और ऐसा लगता है कि उस मछुआरे की आत्मा लोगों को वहाँ से निकलने में मदद करती है। आपने बहुत अच्छे से समझाया। हमें इस बारे में गांव वालों को बताना चाहिए। जब वो अपनी झील के किनारे वाली कुटिया में वापस लौटी, तो राजकुमारियों ने झील के किनारे वाले घर में उन दुष्ट जलपरियों से बचने के लिए एक सूचना तख्ती बनवाने के लिए कुछ मजदूरों को बुलवाया। लेकिन राजकुमारी बेला एक दिन वापस जाकर उस रहस्यमयी भूत के साथ स्क्रैबल खेलने के बारे में सोच रही थी। राजकुमारियां और भेड़िए की आवाज का रहस्य। राजकुमारियों के राज्य में एक काली तूफानी रात को ऊपर आकाश में पूर्णमासी का चांद चमक रहा था। सभी राजकुमारियां एक साथ मिलकर मोमबत्ती की रोशनी में पुस्तकालय में किताबें पढ़ रही थीं।
हमें इस छोटे मोटे तूफान से बिल्कुल डर नहीं लगता। कहानी पढ़ती रहिए बेला, ये तूफान की तरफ से ध्यान हटाने में हमारी मदद करेगी। कुछ ही समय बाद राजकुमारियों के जूते पूरी रात नृत्य करके काफी फट गए थे। ये क्या था? ये तो किसी राक्षस की आवाज है या किसी भेड़िए की। ऐसा लगता है वो पुस्तकालय के अंदर ही है। आवाज यहाँ से आ रही है। विश्वास नहीं होता कि ये हम ही कह रहे हैं, पर लगता है कि भेड़िए की आवाज इस किताब में से आ रही है। इस बेचारे जानवर को देखो, ये अंदर फंस गया है। ये जरूर किसी चुड़ैल या किसी राक्षस का काम हो सकता है। हमें इसे एक बुद्धिमान परी के पास ले जाना चाहिए। शायद इससे ये बेचारा जानवर मुक्त हो पाए। हम सब माँ गर्ट्रूड के पास चलते हैं। वो यहाँ महल में सचिव के पद पर काम करती हैं। ये काम छछूंदर राजा का है। उसने और छछूंदर लोगों ने पूरे राज्य के अंदर सुरंगें बना ली हैं। उसे चोरी करना, गरीबों और असहायों को किताब में बंधक बनाना अच्छा लगता है, और फिर वो उन्हें पुस्तकालय में छोड़ देता है जहाँ वो सालों तक धूल भांगती रहती हैं। इस भेड़िए के साथ भी ऐसा ही हुआ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? आपको उस छछूंदर राजा के बिल में जाकर इस जादुई रहस्य का पता लगाकर उसे उससे अलग करना होगा। आपका मतलब है कि छछूंदर राजा के पास अपनी खुद की शक्तियाँ नहीं है? सही कहा। वो केवल इस राज्य में सब तरफ सुरंगें बनाता है ताकि वो दूसरों की जादुई शक्तियाँ चुरा सके। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि उसने यहाँ आने के लिए भी सुरंग बनाई होगी। बिल्कुल हो सकता है। चलिए तो फिर ढूंढते हैं। जैसा सोचा था, राजकुमारियों को पुस्तकालय में एक फारसी गलीचे के नीचे छिपी हुई वो सुरंग मिल गई। वो एक एक करके दबे पैर चलते हुए एक दिया लेकर उसके नीचे गईं। जल्दी ही वो सभी चुराई हुई चीजों से भरे हुए एक बड़े से कमरे में पहुंची, और वहां एक विशालकाय कूड़े के ढेर के सबसे ऊपर छछूंदर राजा बैठा हुआ था। मैं इस राज्य में जो चाहे वो चुरा सकता हूँ, और अब तो तुम भी मेरे पास हो, मेरे अनमोल यूनिकॉर्न। ओह, उस बेचारे यूनिकॉर्न को देखिए तो, कैसे एक कोने में बेचारा बंधा हुआ है। शायद उसे अपनी शक्तियाँ इसी से मिलती हों। इन यूनिकॉर्न्स के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। औरोरा,
जल्दी आप अपने गाने से उसका ध्यान भटकाइए, तब तक हम इस यूनिकॉर्न को छुड़ाते हैं। ओह, कितनी सुरीली आवाज है। मेरे कानों को कितनी राहत मिल रही है। ओह, बहुत बढ़िया, वो सो गया। जाइए स्नो वाइट। बस पहुंच ही गए। क्या? चोर! चोर! पकड़ो उन्हें, चचुंदरो! जल्दी वो अलमारी। हमने कर दिखाया राजकुमारियों। लेकिन उस भेड़िए का क्या हुआ? आपका मतलब ये भेड़िया? आप कौन है? मैं ही वो भेड़िया हूँ जो इस किताब में कैद थी। उस भयानक छछूंदर राजा ने हमारे पालतू यूनिकॉर्न को चुराने की कोशिश की, और जब हमने उसकी रक्षा करने की कोशिश की तो उसने हमारे ही यूनिकॉर्न की शक्तियों का इस्तेमाल करके हमें भेड़िया बना दिया। आपके सिर पर ये मुकुट कैसा? क्या आप भी एक राजकुमारी हैं? जी हाँ, हम हैं डोरीना। हम यूनिकॉर्न के रक्षक हैं। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यूलिसिस भी बहुत खुश हैं। हमने इससे पहले किसी यूनिकॉर्न को इतने करीब से कभी नहीं देखा। क्या आप हमारे महल आकर और भी यूनिकॉर्न देखना चाहेंगी? हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। वो वहाँ सुरक्षित हैं, क्योंकि हमने उनकी रक्षा करने का वचन लिया है। हम उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कभी नहीं बांधेंगे। हाँ, चलते हैं। हाँ, चलते हैं। अगले दिन राजकुमारियां डोरिना के राज्य के लिए निकल पड़ी। वहां उन्होंने खिलती धूप में सुनहरी घास पर आराम से घूमते हजारों छोटे बड़े यूनिकॉर्न्स देखे। जब वो वापस लौटी तो उन्होंने छछूंदर राजा की सुरंग को पत्थरों से भर दिया और फिर वो कभी भी पुस्तकालय में नहीं आ सका।